बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम अपने किचन में बनाएंगे आलू का पराठा। तो मैंने उसके लिए चीज़ें ली हैं। आटा ले लिया है मैंने चक्की का 2 से 3 कप, इसे मैंने छान लिया है। आलू लेंगे हम 2 से 3 अदद, इसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, ज़्यादा मैश नहीं किया इसे मैंने, थोड़ा थोड़ा मोटा रखा है। नमक लेंगे हम 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे। अजवाइन लेंगे हम 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून धनिया लेंगे कुटा हुआ। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे हम 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून हरा धनिया। तो सबसे पहले हम आटे में डालेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून हमने नमक डाल लिया और अब हम इसको गूंदेंगे। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक भी, और अब हम इसको पानी डाल के गूंद लेते हैं। सारे आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डालकर, ज़्यादा पानी नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इसको गूंदेंगे हाथ की मदद से। आटे को हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और अब हम इसका अमेज़ा तैयार कर लेते हैं पराठे का। तो बॉल में हम डालेंगे आलू। ये दरमियाने साइज़ के हमने आलू लिए थे 4 अदद। इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च लाल, ज़ीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे, अजवाइन डालेंगे और नमक डालेंगे। आटे में हमने गूंदते वक्त नमक डाला था, वो अलग डाला था, और मसाले में हम अलग डाल रहे हैं। और अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और धनिया हरा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम हाथ की मदद से अब मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने आलूओं को मैश नहीं करना। आटा जो हमने गूंदा था वो अच्छे से सेट हो चुका है 10 से 15 मिनट के बाद। और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। इस तरीके से हम सारे पेड़े कर लेते हैं इस साइज़ के। ज़्यादा बड़े पेड़े इसके नहीं बनाने आपने। 2 पेड़े हमने तैयार कर लिए और अब हम इसको बेलेंगे थोड़ा थोड़ा। हाथ की मदद से हमने बेल लिया है रोटी को और दूसरा भी इसी तरह से बेल लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा बेलेंगे बेलन की मदद से। बस हम इतना ही बेलेंगे इसको।
और इसी तरह से हम दूसरा भी बेल लेते हैं। एक साइज़ की हमने दोनों रोटियां तैयार कर ली हैं। और अब हम इसमें जो हमने मेज़ा तैयार किया है वो डालेंगे। इसको अब हम फैला लेंगे हाथ की मदद से। थोड़ा सा और डालेंगे साइडों पर भी। ज़्यादा साइड पे नहीं डालेंगे, अगर हमने डाला तो साइड से निकल जाएगा। इसके ऊपर हम जो दूसरी हमने तैयार की है रोटी, इसके ऊपर डाल देंगे। और हाथ की मदद से हम साइडों से उसको जोड़ लेंगे। अच्छे से जोड़ना है आपने, ताकि मेज़ा बाहर ना आए। तो तवे पर हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। और थोड़ा सा हाथ की मदद से हम झटक कर थोड़ा सा तवे पे डाल देते हैं हम। इस तरीके से हम डालेंगे तवे पर और थोड़ा थोड़ा सा साइडों से हम हिला लेंगे, ताकि इसके जो किनारे हैं पतले हो जाए। एक साइड से हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़ा सा एक तरफ से कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम को हम नीचे मीडियम रखेंगे। एक तरफ से पराठा का कलर आया है थोड़ा सा, और अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे 1 टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। ये हमने 1 टेबल स्पून घी लगा लिया। और अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि इस तरफ से घी के साथ पराठा हमारा पक जाए। इस तरफ से हम पराठे को कलर देंगे। इस तरीके से चम्मच के साथ दबाएंगे पराठे को, सेकेंगे इसको। जब एक तरफ से कलर आएगा तो हम दूसरी तरफ से कलर दे देंगे पराठे को। एक तरफ से कुक हो चुका है पराठा, कलर आ गया है। इसकी हम साइड चेंज करते हैं। ये खूबसूरत सा कलर आया पराठे का। इस तरफ से भी हम इसको सेकेंगे अच्छे से, इसको कलर देंगे। साइडों को हम अच्छे से सेकेंगे। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ से भी कलर आ गया इसका अच्छे से। और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा पराठा। आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।